हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत मजे में होंगे। तो चलिए जानते हैं आने वाला वीक हमारे लिए सबके लिए कैसा रहने वाला है, और टैरो की गाइडेंस लेते हैं कि क्या हमें किस चीज के लिए केयरफुल रहना होगा, और या क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए हमें आने वाले वीक से। तो देरी ना करते हुए करते हैं शुरू। तो चलिए पहले देखते हैं फायर एलिमेंट के जो जोडियक हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है जानते हैं। टैरो की हमको क्या गाइडेंस है। और फर्स्ट कार्ड है, ये है कैरियर और फाइनेंसेस को लेके, ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये काफी अच्छा एक एनर्जी वाला कार्ड है, और आपकी काफी हाई एनर्जीज हैं। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आने वाली हैं आपको कैरियर में, अपने बिजनेस में, जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, या आप कोई नई जॉब शुरू कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो अपनी जॉब। और या फिर आप कोई नया जैसे बिजनेस है, उसमें भी कोई नए वो शुरू कर सकते हो। और एक और चीज आप करोगे, जैसे हो सकता है आपके कुछ आइडियाज ऐसे हैं उनको आप अभी बोल नहीं रहे अपने जॉब में भी है, लेकिन आप उनको बोलो, क्योंकि वो बहुत ही फायदा करने वाले हैं एम्प्लॉय आपके उसमें जॉब में, या इवन अगर आपके बिजनेस में भी आपके आइडियाज बहुत सही रहने वाले हैं, और उनकी काफी उससे बेनिफिट होगा कंपनी को भी, या बिजनेस कर रहे हो तो आपको खुद को। और अगर उसकी रिकग्निशन आपको नहीं बॉदर कर रही कि अभी इमीडिएटली नहीं मिल रही है, तो लेकिन थोड़े टाइम में वो आपको जरूर मिलेगी उस चीज के लिए रिकग्निशन। और आपकी काफी एनर्जीज हाई हैं, तो इनको थोड़ा सा चैनलाइज ठीक से करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है फिर बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज होती है ना, तो आप ओवर भी कई बार जल्दबाजी भी कर लेते हो, या थोड़ा जल्दबाजी में गलत डिसीजंस भी ले लेते हो। तो आपको थोड़ा सा अपना एनर्जीज को चैनलाइज करना है, और वो आप कर सकते हो मेडिटेशन से। तो आपने थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा जिससे आपकी एनर्जीज चैनलाइज रहे। और कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड जो आप काम करो, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी को देना है, या कोई भी वेंचर में नए में अगर लगाना है, तो आपने दिल की नहीं सुननी है, दिमाग की सुननी है। आपने पूरा उसका पता करके फिर आपने दिमाग से उस चीज पे काम करना है, अदरवाइज आपको ना थोड़ा नहीं तो नुकसान होने का चांसेस है। ओवरऑल ये काफी अच्छा आपका वैसे वीक है, काफी आप अच्छी आपकी प्रोग्रेस रहेगी। और हो सकता है जैसे अगर आप कोई चाह रहे हो, जैसे ना यूनिवर्सिटी के कोई आपको स्कॉलरशिप चाहिए, या आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए अपनी जॉब से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड, तो वो भी आपके चांसेस काफी हैं, आपको अच्छी जॉब मतलब कहीं एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। सेकंड है ये रिलेशनशिप्स को लेके द स्टार, ये भी एक अच्छा कार्ड है। वैसे आप काफी अच्छे उसमें हो, पोजीशन में हो, लेकिन आपने अपने रिलेशनशिप में एकदम ऑनेस्ट रहना है, और आपको ट्रस्ट भी बना के रखना है, अपने ऊपर भी ट्रस्ट करना है, अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट करना है, और फ्लो में चलना है। कोई ऐसे मत करें कि जैसे जबरदस्ती या फोर्सफुली अगर आपको कुछ करना पड़ रहा है अपने रिलेशनशिप में, तो वो ना करो। आप जो नेचुरली कर सकते हो, एक फ्लो में जाके और एक खुशी से आप कर सकते हो, वो करना है आपने। अपनी थोड़ी सी चक्रा हीलिंग करनी है, आपके थोड़े ब्लॉक्ड लग रहे हैं चक्रास। एक्चुअली क्या है, जैसे यहाँ पे भी आपकी ना हाई है एनर्जी, तो वो क्या होता है नॉर्मली कोई ना कोई चक्रा हाइपर हो जाता है, या हाई उस पे होता है, या लो होता है, तो हमारी थोड़ी सी वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो आप अपनी चक्रा हीलिंग आपको करनी है, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग वगैरह। और एक चीज का और ध्यान रखना है, आपने अपने दिल की सुननी है, मतलब ये रिलेशनशिप में
जैसे बिजनेस में या अपने कैरियर में दिमाग की सुननी है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने दिल की सुननी है। इंस्टिंक्ट आपकी क्या कह रही है उस पे जाना है। आपने ये नहीं करना कि अपने फियर्स के ऊपर रिलेशन वो डिसीजन नहीं लेने हैं। जैसे मान लो आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको लग रहा है, आपका फियर है अंदर से मुझे चीट ना कर ले, तो फियर और इंस्टिंक्ट अलग अलग चीजें हैं। हाँ, आपका दिल कुछ कह रहा है, आपको लग रहा है, मतलब वो उसमें एक आपको खुद को फर्क देखना होगा कि आप फियर से जनरेट तो नहीं हो रहा आपका डिसीजन, तो वो नहीं करना है। फियर हमारे को कई बार बहुत गलत डिसीजंस लेने पे वो कर देता है, तो माइंड को इस तरह से नहीं होने देना है मैनिपुलेट फियर से। तो एक ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और जो सिंगल हैं उनको किसी पुराने फ्रेंड से ही आपका हो सकता है रिलेशनशिप हो जाए। नया तो ऐसा सच कुछ इतना बहुत दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है पुराना कोई आपका फ्रेंडशिप हो किसी से और वो एक नए रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए। तो लेकिन आप अपना थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखिएगा, और पास्ट रिलेशनशिप्स को भी जो आपके फेल हो गए अगर, और उनसे आगे के डिसीजंस मत लीजिएगा। तो पास्ट जो हो गया वो हो गया, उसके बेसिस पे आगे का डिसीजन नहीं लेना है। थर्ड है ये हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये हेल्थ को लेके है। आप थोड़ा सा आपकी अगर हेल्थ इश्यूज कोई जा रहे थे तो अब एकदम ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ नए मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर अपनी मेडिकेशन करवाइएगा, चेकअप करवाइएगा, डॉक्टर की पूरी गाइडेंस के अंडर पूरा चेकअप करवाइएगा, क्योंकि इसको निग्लेक्ट नहीं करना है हेल्थ को। और काफी सेलिब्रेशन, मतलब आपकी ओवर इंडल्जेंस भी लग रही, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होगा माहौल जैसे ना एनर्जीज हाई हैं, पार्टी हो रही है, वो सब दिख रहा है कार्ड्स में। तो आप ओवर इंडल्जेंस नहीं करना, थोड़ा अपनी डाइट पे, अपनी स्लीप, रेस्ट, उस सब पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है आपकी, कि आप थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आप रिलैक्स करो। ओवरऑल जैसे सब कार्ड्स का ही ये आ रहा है कि आपने थोड़ा सा अपनी एक तो मेडिटेशन पे काम करना है, फोकस करना है, और एक थोड़ा रिलैक्सेशन, अपने आप को रिलैक्स्ड रखना है। और अगर किसी को जरूरत है हीलिंग की, आपको लग रहा है जैसे मान लो आपके रिलेशनशिप में या आपके हेल्थ में अगर आपको जरूरत है तो आप भी हीलिंग लो। अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर को जरूरत है तो, या आपके नियर एंड डियर किसी को जरूरत है, तो आप जरूर उसको भी हीलिंग देनी है आपने। और एक और ये चीज है कि आप थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअली, आपकी हो सकता है आप एक थोड़ा सा आप ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, और आपकी बातें आपके आसपास के लोगों को शायद ना समझ आए, तो आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलो और उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करो। तो ये आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम ऐसी स्टेज पे होते हैं जब हमारे को दूसरे समझ नहीं रहे होते, तो आपका थोड़ा सा वो लग रहा है कि स्पिरिचुअली हो सकता है आप ऐसी उसमें हो कि तो उसके लिए आप पर हो ठीक रास्ते पे, यूनिवर्स आपके साथ है, आप गाइडेंस आपके साथ है, तो बहुत मतलब एक अच्छी एनर्जी है वैसे आपकी। ओवरऑल तीनों कार्ड्स में सेलिब्रेशन है, जैसे यहाँ पे भी पूरी, और यहाँ पे भी आपके एंजल्स आपके साथ है, गाइडेंस है आपको सुप्रीम पावर की, यहाँ पे भी एक अच्छी वो है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, उसको टैप कर लीजिए मेडिटेशन से, और उससे अपना चैनलाइज करके आप अपने फेवर में उसको यूटिलाइज करें। तो चलिए अब देखते हैं एयर एलिमेंट के जो ज़ोडिएक हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो इनका आने वाला वीक देखते हैं कैसा रहने वाला है। तो
फर्स्ट कार्ड जो है ये है द एम्परर। ये एक मेजर आर्केना का कार्ड है। ये हम फाइनेंसेस और कैरियर को लेके देखते हैं। तो ये कार्ड जब आता है ये काफी अच्छा, बहुत एक गुड ओमेन है फाइनेंसेस में, और हमेशा कुछ अच्छा ही होता है, लक लेके आता है काफी। तो लेकिन आपको ये कह रहा है कि आपने अपना थोड़ा सा दिमाग का ज्यादा चलानी है, दिमाग की सुननी है। और कई बार हम डिसीजंस जैसे ले लेते हैं, दिल की ले लेते हैं कि हमें लगता है हाँ ये ठीक है, तो वो नहीं करना है। थोड़ा लॉजिकल होके तब आपने डिसीजंस लेने हैं, और उसके बेसिस पे जब आप लोगे तो वो डिसीजंस आपको काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो आपने ऐसे नहीं कि, और दूसरों पे नहीं भरोसा करना है ज्यादा। आपने सबसे जैसे गाइडेंस लो, सलाह लो, अपनी खुद से करो, खुद इंफॉर्मेशन गैदर करो, या कुछ काम भी करने हैं तो वो आप खुद करो, दूसरों के ऊपर रिलाय करने की बजाय। तो वो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अपने मतलब अपना दिमाग लगा के और फैक्ट्स कलेक्ट करके और फिर आप डिसीजंस लो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। और काम खुद करने की कोशिश करनी है। जो आप जैसे कुछ भी प्रोजेक्ट है या कुछ है तो कोशिश करना आप खुद करो उनको। और एक और चीज है कि आपने ना थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहना है मनी की तरफ। कई बार क्या होता है, रिस्पेक्ट ऐसे है जैसे आप फालतू में आप बहुत कहीं भी उजाड़ दिया, कुछ भी कर दिया ना, तो एक मनी भी एक एनर्जी है, तो इसके प्रति आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहना होगा। और आप कितना आपका आ रहा है मनी, कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना जा रहा है, कहाँ खर्चा कर रहे हो। मतलब ये नहीं कि जैसे जरूरत नहीं है फिर भी चीजें ले ली बस पैसे उजाड़ने की तरह, तो वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है मनी को। तो वो चीज नहीं करनी है। और एक और चीज है आपकी, आप हो सकता है कुछ इनहेरिट करो, क्योंकि जो एम्परर है ये काफी मनी वाइज बहुत लक लेकर आता है। तो हो सकता है आप प्रॉपर्टी इनहेरिट, कुछ भी इनहेरिट कर लो, या आपने जैसे पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है जो आपको लग रहा था कि नहीं ये मेरी कोई खास है नहीं, वो आपको बहुत रिजल्ट अच्छे दे दे। या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी या स्टॉक्स हैं या कुछ भी ऐसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वो आपको अच्छी मतलब आपको ले बेनिफिट कर दे, तो ये हो सकता है। और मनी वाइज काफी आपको नई जैसे नई प्रमोशन भी मिल सकती है, इनफ्लो काफी अच्छा हो सकता है, आप एक सिक्योर हो जाओगे फाइनेंशियली, उस तरह का एक इनफ्लो मनी का आपका इसमें दिख रहा है। तो ये काफी एक मतलब एक बहुत ही बढ़िया कार्ड है। और आप एक अपना फोकस जो है आपने उस चीज पे रखना है जो आपको चाहिए। जैसे ये कुछ ऐसे है, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं कि भी आप जहां सोचोगे वही चीजें होने लगेंगी। तो आपने अपना फोकस जो आपको चाहिए है उस पे रखना है। आपको अपनी लाइफ से, अपने बिजनेस है, कैरियर है, आपकी हर उसमें आपको एरिया में क्या चाहिए है उस पे फोकस रखना है, ना कि उन चीजों पे जो आपकी नहीं हो रही हैं, या एक तरह से पॉजिटिव उसमें रहना है। और सेकंड जो कार्ड है ये है 10 ऑफ कप्स। ये है हमारे रिलेशनशिप्स को लेके। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपको ओवरथिंक करने की, नेगेटिव कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये काफी अच्छा एक वो आया है। आप मतलब काफी आप आगे बढ़ोगे। शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या इवन जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो वो भी हो सकता है। एक मतलब बहुत ही पॉजिटिव वो है। आप कोशिश करना कि जैसे अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को, उनको सबको अपनी लाइफ में थोड़ा इंक्लूड करो। जैसे बुलाना है, मिलना जुलना है। बेशक आप नहीं जाना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मतलब इन टच रहिए। आप अपनी लाइफ के बारे में उनको बताएं और उनके बारे में भी जानें।
तो एक इस तरह का अपना माहौल रखना, तो ये काफी आपका अच्छा रहने वाला है। और जो सिंगल हैं वो थोड़ा सा ना, जैसे मान लो अगर आप कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आप जल्दबाजी नहीं करना, स्लो रहना, मतलब ना तो प्रेशराइज करना जल्दबाजी करके कि, क्योंकि नहीं तो वो जो भी आप जिसको डेट कर रहे हो वो भाग जाएगा या भाग जाएगी, क्योंकि आप पुश ज्यादा करने लगोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप स्लो चलना, और कोई एकदम से डिसीजन भी मेजर नहीं लेना, क्योंकि ये आप पहले पार्टनर को जानो अपने, फिर किसी मेजर आगे कमिटमेंट देना करना, क्योंकि हो सकता है जो दिख रहा है वो असलियत में कुछ और हो। तो थोड़ा आराम आराम से चलना है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और वैसे ये ओवरऑल आपके लिए बहुत सही है। आप थोड़ा सा, आप हो सकता है मन में चिंता ला रहे हो कुछ है, तो वो लाने की जरूरत नहीं है। आप और आपके पार्टनर सेम पेज पे हो तो आपके मतलब बहुत अच्छा ही रहने वाला है। तो थर्ड है ये हमारा द मैजिशियन, और ये हमारा है हेल्थ को लेके। तो आप अगर आपको कोई भी इलनेस या कोई सिकनेस थी तो वो अब आप बिल्कुल ठीक होने वाली है। एक मैजिशियन का है कि आपके पास आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आपके पास वो सब टूल्स हैं, वो सब चीजें हैं, आप मैजिक कर सकते हो अपने साथ। आप जो भी चाहोगे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल वैसे ही आपका हर कार्ड में आपका है कि अपना फोकस जो है, जो आपको चाहिए उस पर रखना है। और मैजिशियन का आने का मतलब है कि आपके अंदर वो पावर्स हैं, आप उस फ्रेम ऑफ उसमें हो, उस वाइब में हो कि आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी हेल्थ पे अगर फोकस करोगे, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है तो आपको जैसी अपनी हेल्थ चाहिए है आप उस पे फोकस करो, और आपकी एकदम बढ़िया हेल्थ हो जाएगी। जहां जहां आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वो सब ठीक हो जाएगी एकदम। और आप अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं जितना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ तो उस तरह का मेरे को नहीं मिल रहा है, तो गो फॉर अल्टरनेटिव थेरेपी। जैसे आपको जैसे ना कि मतलब बहुत सारी होती हैं अल्टरनेटिव थेरेपीज, जैसे रेकी हो गई, या आपके एफर्मेशंस बोलनी है, गाइडेंस इस तरह से, या जैसे स्पिरिचुअली या कुछ इस तरह की आप अपना मसाज वगैरह हो गई, या ये इस टाइप की थेरेपीज में भी आप जा सकते हो और आपको बेनिफिट रहेगा काफी। आप हीलिंग ले लो, जैसे रिकी से लेते हैं हीलिंग, या वैसे भी लेते हैं कई लोग, क्रिस्टल हीलिंग है, या उस तरह की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग्स होती हैं। तो आप यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगी। और स्पिरिचुअली आपको आपकी लाइफ में अगर तो कोई गुरु हैं तो उनकी काफी आपको गाइडेंस रहेगी, और नहीं है तो आपको कोई गुरु, आप किसी को फॉलो करने लगोगे, आपको किसी गुरु के प्रति, किसी मतलब एक स्पिरिचुअल उनके प्रति बहुत उनसे गाइडेंस मिलने वाली है, और आप काफी उस तरफ आप स्पिरिचुअली आप थोड़ा ग्रो करोगे। तो ये ओवरऑल वैसे काफी अच्छा से आपके हैं कार्ड्स हैं। तो चेंज ऑफ रेजिडेंस भी है एक आपका, कि हो सकता है आपका चेंज ऑफ रेजिडेंस हो, आप नया घर ले लो, या आप मतलब चेंज हो आपका, तो वो है। ओवरऑल अच्छा है। बस अपना फोकस, आपके पास मैजिकल पावर्स हैं सारी, आप फोकस अपना ठीक तरफ लगा के रखना है और अच्छा सोचना है अपने लिए, तो काफी आपका अच्छा ही जाएगा वीक। तो अब देखते हैं वाटर एलिमेंट के जो जोडियक हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा जानते हैं। तो फर्स्ट है ये फाइनेंसेस को लेके 3 ऑफ वॉन्ड्स है,
ये कैरियर और फाइनेंसेस को लेके है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। बहुत पॉजिटिव एक वाइब होती है इसकी, स्पेशली फाइनेंसेस में। कि आपके बहुत, आपने जो पास्ट के जो भी आपके एफर्ट्स रहे हैं वो अब उनका रिजल्ट आ रहा है। अभी आपको बेशक नहीं भी दिख रहा होगा, पर आप जैसे देख भी सकते हो काफी ये विक्ट्री है, इसने एक पहना हुआ है जो इसके ओवरऑल मतलब इसको काफी सक्सेस मिल गई है, और इसके जो भी एफर्ट्स रहे वो सब अब उसको रिटर्न आ रहा है, और आपको बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिलने वाला है। थोड़ी सी पेशेंस चाहिए है, मतलब अभी आपको दिख नहीं रहा होगा हो सकता है तो, लेकिन आपको एक नई जैसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाएगी जो आपकी सोच से बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। बहुत आपको एप्रिसिएशन मिलेगी और रिस्पेक्ट मिलेगी, और आपने ना खुद को भी क्रेडिट देना है कि हाँ मैंने बहुत एफर्ट डाला है। आपने अपने आप को भी अप्रिशिएट करना है कि हाँ मैंने बहुत एफर्ट डाला है, मेहनत की है। आज मैंने अगर मैं कुछ अचीव कर रही हूँ तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके लिए आपने बहुत एफर्ट डाला हुआ है। तो अपने आप को वो नहीं करना कि नहीं नहीं ऐसा, तो जैसे हम कई बार ना हम एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं हमने एफर्ट वाकई में डाला है, तो उस चीज की आपने अपने आप को क्रेडिट देना है। और आप जो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने जितना कभी भी आपने ड्रीम किया उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है। मतलब ये बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है फाइनेंस उसमें। और बाहर की आपको कोई जॉब भी मिल सकती है जिसमें कि जैसे आपको कोई बाहर का अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए या आपको कुछ ऐसा है, तो वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा ओमेन है आपके लिए कैरियर वाइज, और आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो। सेकंड है ये रिलेशनशिप्स को लेके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक बड़ी एनर्जी, यंग एनर्जी है और बहुत एंथुजियाज्म है इसमें। आपके रिलेशनशिप में भी बहुत एंथुजियाज्म रहने वाला है। अब आपको देखना है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ उतनी बात नहीं बन रही है पर वर्थ है रिलेशनशिप, तो आपको अब देखना है आपने क्या एफर्ट डालना है। आपने उसमें एक स्पॉन्टेनिटी, जैसे स्पॉन्टेनियस और एक फन एक्टिविटीज लानी है उसको, ताकि आपका एक यंग एनर्जी होती है ना जैसे, तो वो चीज शायद लैक हो रहा है। तो एक मस्ती और खपशप उस टाइप की एक एनर्जी लानी है, तो आपको या तो वो लाना है। और अगर आपको लग रहा है कि एफर्ट, क्योंकि दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए है, तो आपको लग रहा नहीं वर्थ नहीं है एफर्ट, तो इट इज बेटर कि आप अभी उसको छोड़ दो। फिर जैसे बोलते हैं ना, मेक इट और ब्रेक इट, तो या तो कर लो बहुत अच्छे से उसमें, अगर आपको वर्थ लग रहा है तो उसमें आप एफर्ट डाल दो, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा वो एनर्जी लेकर आओ अपने रिलेशनशिप में। या अगर आपको लग रहा है नहीं वर्थ नहीं है एफर्ट का, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि नए कोई ना कोई आपकी लाइफ में बहुत सही से आ जाएगा जो आप सेम उस पे होगे उसके साथ। और बहुत ही एक जैसे प्लेफुलनेस और अच्छी एनर्जी उसके साथ आपकी रहेगी। और एक और चीज है, डोंट फील जेलस और क्लिंगी और नीडी नहीं हो आप रिलेशनशिप में। आपको अगर आप थोड़ा सा भी अगर लग रहा है, तो क्योंकि ये चीज आपके पार्टनर को और भगा देगी दूर, तो आपने क्लिंगी नहीं होना है, नीडी नहीं होना है, ऐसे पकड़ के नहीं वो नहीं होना है। प्लेफुल रहो, अपनी मस्ती और वो खपशप रखो थोड़ी सी, और थोड़ा ओपन करो अपने आप को, और एक जैसे यंग एनर्जी होती है वो चीज लेकर आओ, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। थर्ड है ये 7 ऑफ कप्स, और ये हमारा हेल्थ को लेके है।
तो ये एक है कि आपके बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, आपका ना दिमाग बहुत बहुत चीजें दिमाग दौड़ा रहा है। तो ये आपको कह रहा है कार्ड कि आप थोड़ा अपने दिमाग को शांत करो, क्योंकि इतना ओवर थिंकिंग से, बहुत चीजों में दिमाग लगाने से, ये करूं ये करूं ये ना करूं, ये सब करने से आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, जिसकी वजह से आप फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो रहे हो। तो वो हेल्थ इश्यूज में बदल जाती हैं चीजें। तो आपको एक तो अपने आप को रिलैक्स करना है बहुत ज्यादा। आप चाहे वो मेडिटेशन से करो या बहुत सी ऐसी वो होती हैं, आजकल तो यूट्यूब पे भी या वैसे बहुत वीडियोस हैं जो गाइड करते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, स्पीकर्स होते हैं। तो ऐसे सुन के, या आपका अपना कोई तरीका है तो उससे उसको अपना के आप अपने माइंड को रिलैक्स करो। और बहुत सारी चीजों पे फोकस करने की बजाय एक दो चीजें अपनी उन्हीं पे फोकस करो, उन पे काम करो, ताकि जिससे कि एक तो वो चीजें अकम्प्लिश भी आप कर पाओगे। बहुत ज्यादा जगह दिमाग लगाओगे तो वो फिर स्कैटर सी हो जाती है एनर्जी, तो वो नहीं करना है आपको। आपने अपने आप को और एक और काम कर सकते हो आप, एक कीप अ जर्नल, और उसमें आप अपने सिम्टम्स लिखो, अपने मेंटल जो आपके थॉट्स हैं वो लिखो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके सिम्टम्स क्रिएट कर लेते हैं और बीमारियां पैदा कर लेते हैं। तो आप फिर आपको ये क्लैरिटी आएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो एक जर्नल आप बना सकते हो, उसमें आप अपने जो भी आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं उनको लिखो, उनके फियर्स ये वो सब, और फिर आप देखो कि आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में। लेकिन हाँ, एक जरूर है, निग्लेक्ट भी नहीं करना। ये नहीं है कि ये टोटली मेंटल ही आपका है, आप रिलैक्स होके सब ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कंसल्ट करना है तो डॉक्टर को वो नहीं इग्नोर करना, कि अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे थोड़ा सा मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। बट अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स आपका ऐसे लग रहा है आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो बेकार में, और उसकी वजह से आपके थॉट्स इतने ज्यादा हैं, एक इल्यूजन सा दिमाग में आपने क्रिएट कर लिया है। तो उसको खत्म करके आप रिलैक्स करो, और जो चाहिए है आप उस पे फोकस करो। आपका जैसे मतलब जो बहुत सारी चीजों की बजाय एक दो चीजों पे फोकस करो। ओवरऑल आपका बहुत अच्छा वीक है, और आपके मतलब बस थोड़ा सा हेल्थ में आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो वो नहीं करो। आप अपने आप को शांत करके और रिलैक्स होके फिर हमारे को ना डिसीजंस भी अच्छे मिल जाते हैं। जब हम रिलैक्स होके कोई चीज सोचते हैं तो आप देखोगे आपको बहुत सही से डिसीजंस मिल भी जाएंगे। तो और एक चीज और है, आपका ट्रैवल का बहुत ज्यादा है, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल के लिए निकलो, हॉलीडे लो, या आप कहीं आपका ट्रिप बन जाए। और जैसे यहाँ जॉब का आपका बन रहा है कि आपके बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी, तो हो सकता है आप बाहर चले जाओ। तो ये एक आपका बहुत अच्छा आया है। ओवरऑल अच्छा वीक है, काफी पॉजिटिव है। अपनी एनर्जीज को अपने चैनलाइज करके फोकस करके अगर आप करेंगे तो यू विल बी एबल टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट। सो चलिए अब देखते हैं अर्थ एलिमेंट के जो हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो फर्स्ट जो है ये हमारा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये एक फाइनेंसेस और कैरियर को लेके है। तो जब ये कार्ड आता है इसमें ये कहना चाह रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा बस सोच रहे हो। जैसे कई बार क्या होता है, हम बहुत प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन अब वो टाइम आ गया है, जस्ट डू इट, टेक एक्शन।
आपको जो भी आपने सोचा है, प्लानिंग कर ली है, और मतलब उसको ओवर थिंक मत करो। आपको कोई भी काम लग रहा है कि मेरे को ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए, कोई अगर जॉब आपको लग रहा है मुझे पिक कर लेनी चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ओवर थिंक करके बस सोचते ही मत रहो ये होगा तो वैसे होगा तो वैसे, ये नहीं करना है। डू इट। अब आप एक मतलब टेक एक्शन एंड और टेक द लीड। आप लीडर बन के आगे बढ़ो और लोगों को अपने साथ चलाओ, और एक लीडर वाली क्वालिटी जो है अपने अंदर लेके आओ। बी कॉन्फिडेंट। मतलब सोचते मत रहो कि भी हाँ ये करूंगा, अच्छा ऐसे करूंगी या करूंगा, या मतलब वो मत करो। आपके अंदर बहुत क्वालिटीज हैं और आप हैरान होगे कि आप अगर एक बार अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाके चीजें करने लगोगे कि आप इतना कुछ अचीव कर लोगे फाइनेंशियली एंड कैरियर वाइज, कि आपको खुद को ही बड़ी अमेजमेंट होगी कि अच्छा मेरे अंदर इतना पोटेंशियल था। तो इवन आपको अगर अपना रिज्यूमे दोबारा से बनाना है, मतलब एक्शन ले लो उसके लिए, एंड वॉट एवर इट टेक्स। आपको अगर अपना रिज्यूमे में अपनी उसको वो करना है, राइट करना है, या आपको जैसे कुछ भी उसका मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है किसी भी काम के लिए भी, अगर तो वो उसको वो एक्शन ले लो, वो कर लो। तो और लेकिन क्या है कि थोड़ा इन्फॉर्म्ड रहना है, ये नहीं इम्पल्सिवली नहीं करना है कोई भी डिसीजन। आपको उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए भी क्या क्या है, नॉट कि एकदम इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन ले लिया, वो नहीं। हाँ, पूरा समझ के सोच के, और फिर सोचते ही नहीं रहना, फिर एक्शन ले लो। और एक और चीज है कि आप थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखना। ओवर नहीं खर्चा करना है। ये नहीं कि बहुत सारा जहां मन किया वहीं खर्चा कर दिया। नॉट दैट कि मनी की आपको कोई कमी होगी, काफी है आपके पास पैसे, फ्लो अच्छा रहने वाला है, लेकिन फिर भी ओवर नहीं खर्चना है। जहां नहीं अगर जरूरत, तो फिर भी जरूरत नहीं है फिर खर्चने की। और जो जरूरत है तो चलो वो तो है ही है। जैसे आप हो सकता है आप थोड़ा सा रेनोवेशन वगैरह करवाओ अपने घर की, या नया कुछ आपका मन करे, तो ओवरबोर्ड नहीं जाना है। एक्सपेंसेस को अपना थोड़ा कंट्रोल में रखना है। और नेक्स्ट है ये रिलेशनशिप्स को लेके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी ना थोड़ी सी खटपट चल रही है रिलेशनशिप में। आपका थोड़ा स्टेल सा हो गया है रिलेशनशिप, आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब बहुत अच्छा नहीं है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, या आप सेम पेज पे नहीं हो, आप बिल्कुल अपने अपनी अपनी आपकी चल रही है। तो आपको थोड़ी स्पेस ले लेनी चाहिए कि मतलब जैसे डिसीजन लेने के लिए। और आप शायद आपके पास ये भी हो सकता है कि स्पेशली जैसे सिंगल्स हैं कि वो 2 रिलेशनशिप्स आपको हैं आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा मैं ये इधर लूं या इधर लूं, तो आप इसमें कंफ्यूज्ड हो। और जो कमिटेड हैं उनका भी है कि पकड़े रहूं या छोड़ दूं, और शायद कहीं आपको अपना डिसीजन लग रहा है पेनफुल रहेगा, तो आप ले नहीं रहे हो वो डिसीजन। तो ये अब वो टाइम आ गया है जब वेदर इट इज पेनफुल और नॉट, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, टेक अ कॉल ऑन इट। नहीं तो क्या होगा ना, आप भी फंसे रहोगे, आगे आपके बढ़ नहीं पाओगे, और जो इसके साथ हो जो पार्टनर है वो भी फंसा रहेगा या फंसी रहेगी। तो आप हाँ फिलहाल के लिए थोड़ा सा स्पेस ले सकते हो, कि थोड़ा सा स्पेस लेके फिर आप अपना एक वाइजली डिसीजन लो। हड़बड़ नहीं करो किसी चीज के लिए, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि आपको अपना डिसीजन एक ले लेना चाहिए, क्योंकि मतलब आपको चूज कर लेना चाहिए अपना, वेदर यू वांट टू स्टे इन इट और लीव इट, और वेदर यू वांट टू चूज बिटवीन 2, कोई भी जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में चूज करना है, तो वो ले लेना चाहिए।
और एक थोड़ा सा आपको शायद फियर ऑफ रिजेक्शन भी आ रहा है, शायद इसलिए भी आप चूज नहीं कर पा रहे, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आप अपना शांत मन करके स्पेस लेके जब डिसीजन लोगे तो आपका ठीक ही होगा। और आपको खुद को भी इक्वल, मतलब दोनों पार्टनर्स में एक इक्वल उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। ना आप अपने आप को बेटर समझो या लो समझो, ना दूसरे को आप ऐसे करो, ट्रीट करो। तो जब हम रिलेशनशिप में हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तभी आप देखोगे कि आपकी अच्छे से मतलब एक हैप्पी वो रह सकता है। और आप अपने में पूरे हो, मतलब ये मत सोचो कि आप इसलिए झुको भी नहीं कि मेरे को कोई और पूरा कर रहा है। यू आर एनफ फॉर योरसेल्फ, मतलब आप अपने लिए पूरे हो, आप अपने में पूरे हो। जैसे एक होता है रिलेशनशिप जो है वो एक आइसिंग है केक के ऊपर, पर आप केक हो। ऐसा नहीं है कि आपको बिना आइसिंग के चलेगा नहीं या कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, वो एक मतलब एक आइसिंग का काम करते हैं, और ये नहीं है कि भी वो आपको कंप्लीट कर रहे हैं। यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रख के अपना डिसीजंस लो और आगे बढ़ो। मतलब आप अटके मत रहो सोच के, जैसे आंखें बंद करके वो उसमें कंफ्यूजन में मत रहो। अब इट इज टाइम टू टेक अ डिसीजन, टेक अ कॉल ऑन इट। जैसे आपका यहाँ भी आया है, आप फाइनेंसेस में, कैरियर में भी ओवर थिंक कर रहे हो, बस सोच रहे हो। टेक एन एक्शन। यहाँ पे भी ये है, अपना थोड़ा अच्छे से सोच विचार के, बट टेक एन एक्शन, सोचते मत रहो। और थर्ड है ये आपका है 4 ऑफ स्वर्ड्स, ये हेल्थ को लेके है। तो जब ये कार्ड आता है तो ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करो अपने आप को। आप बहुत ओवर वर्कड हो, ओवर थिंकिंग, ओवर वो हो रहा है आपका, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है। डोंट पुश योर सेल्फ टू मच। मतलब क्या हेल्थ, उससे क्या हो रहा है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो। ओवरऑल आपके ना सारे कार्ड्स ऐसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बस सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो। तो लेकिन हेल्थ में क्या होता है कि आप मेंटली इतने एग्जॉस्ट हो रहे हो, इतना ज़्यादा, या अपने आप को बहुत प्रेशराइज कर रहे हो। जैसे यंग बच्चों की मदर्स होती हैं छोटे, तो वो ओवर वर्कड हैं। तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स होना है, स्पेस लेनी है अपने आसपास के माहौल से। चाहे आप हॉलीडे ले लो एक आधे दिन की, या घर में ही ऐसा कुछ हो कि कुछ टाइम आप अपने में जा सको, अपने साथ बिता सको थोड़ा सा टाइम, और ताकि रिलैक्स हो सको आप। और जैसे ना अपने स्पेस, कोई ऐसी स्पेस हो, आप स्पेस ले लो चीज़ों से, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हर सारे दिनचर्या से थोड़ा सा स्पेस ले सको और रिलैक्स हो सको। तो ये एक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा आप ना वो हो जाओगे, जैसे परेशान हो जाओगे, या आपके, क्योंकि अगर मेंटली आप शांत नहीं हो तो वो धीरे धीरे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करने लगती हैं चीज़ें। तो ओवर थिंक नहीं करो। आपने जो डॉक्टर ने आपको दिया है या आपको बोला है वो आप फॉलो कर रहे हो, पर आप थोड़ा स्पिरिचुअल अप्रोच लो अपनी हेल्थ के लिए। मेडिटेशन है, प्रे है, थोड़ा अलोन टाइम है, तो उस तरह अपने आप को रिलैक्स करना है। तो ये एक स्पिरिचुअल अप्रोच आप लो, जिससे कि आपकी हेल्थ बेटर हो सके। तो ये ओवरऑल आपके लिए आज मतलब ये आने वाले वीक में है कि आप थोड़ा सोचना कम करके एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ थोड़ा सा। यहाँ पे भी हेल्थ के लिए भी आप सोचने की बजाय उसके लिए काम करो, जो भी एक्शन लेना है वो ले लो। और सेम रिलेशनशिप में है कि हाँ ठीक है,
इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा आराम से सोच के विचार करके, लेकिन एक्शन ले लो उस चीज़ के लिए। आपको जो भी लग रहा है अपने कैरियर को लेके, जो भी लग रहा है कि मुझे हाँ ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और मेरे को अब डिसीजन एक ले लेना चाहिए, तो वो लेना अब ज़रूरी है। अब और टाइम उसको मत खींचो, नहीं तो वो चीज़ ना, जैसे होता है ना फ्रूट है, अब एक टाइम पे पक गया तो उसको तोड़ के खा लेना ठीक है, नहीं तो वो तो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि आप सोचते सोचते वो चीज़ बेकार हो जाएगी एकदम। तो इट इज़ राइट टाइम नाउ टू टेक एन एक्शन, टेक अ कॉल ऑन इट। तो यही है बस एक। तो चलिए फिर ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। और जाने से पहले लेकिन मैं आज एक आपको टेक्निक देना चाहूँगी जो मैं खुद भी अपनाया हुआ है। मैंने अपने पास जो हमारे नेगेटिव कर्मास हैं उनको नलिफाई करने के लिए, तो ये मैं काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ और मैं देखती हूँ इससे ना काफ़ी बेनिफिट है। तो क्या होता है ना कि हमारे जो पास्ट, अगर हमने किसी को दुख दिया है, वो पिछले जन्म का भी हो सकता है हमें नहीं अभी समझ आ रही हमने क्या। और जनरल लाइफ में हम कुछ ना कुछ ऐसे करते ही हैं जो दूसरे को हर्टफुल हो जाता है, तो वो हमारा एक नेगेटिव कर्म बन जाता है। और उसको नलिफाई करने के लिए कि जिससे कि हमारी वो एनर्जी का जो आदान प्रदान हो रहा है, नेगेटिव एक दूसरे को हम दे रहे हैं, वो खत्म हो जाए। तो जैसे क्या है कि अगर मेरे को किसी ने हर्ट किया और मैं जितनी बार उस चीज़ को सोचूंगी ना, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी मेरे जनरेट होगी, जिसका उसको भुगतान करना पड़ेगा दूसरे को भी, वो उस तक भी जाएगी। और सेम वाइस वर्सा है कि अगर दूसरे को मैंने हर्ट किया है, वो कुछ नेगेटिव जब भी सोच रहा है या सोच रही है, तो वो मुझे उसका खमियाजा भरना पड़ता है। इसीलिए कई बार हमें समझ नहीं आती और हमारे वो ब्लॉकेजेस क्रिएट होते रहते हैं। तो इनको नलिफाई करने के लिए आपने दिन में 2 बार, सुबह शाम, आप आराम से अपने मन को शांत करके बैठें और बोलें कि इस सृष्टि में मैंने किसी को भी मन, वचन, कर्म से अगर दुख पहुंचाया है, तो मैं उनसे फॉरगिवनेस मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ वो आप मुझे फॉरगिव कर दो और हम ये कर्म अपना, यही एनर्जी को ख़त्म करते हैं। ये अब और आगे कंटिन्यू नहीं करे हमारा कर्म, हमारे जो आदान प्रदान है एनर्जी का, वो ख़त्म हो जाए। और सेम आपने ये भी बोलना है कि अगर मैं भी फॉरगिव करती हूँ, किसी ने भी अगर मुझे दुख पहुंचाया, तो मैं भी उसको फॉरगिवनेस देती हूँ और फॉरगिव करती हूँ। और अब हमारा ये नलिफाई हो जाए कर्मा, आगे नहीं अब और कंटिन्यू करें। तो दोनों तरह से है। तो अब आपने दिन में 2 बार ऐसे कर लेना है और आप देखोगे आपको बहुत इससे फायदा होगा। आपने 2 बार अपने बस तो माफी दे भी देनी है, माफी ले भी लेनी है, और एक प्योर हार्ट से करनी है। ये नहीं कि बस बोलने के लिए बोल दिया ना, वो नहीं। आपने सच्चे मन से उनको माफ भी कर देना है और सच्चे मन से माफी भी मांग लेनी है। बेशक हमें समझ आ रहा है हमने क्या किया नहीं किया, दैट इज डिफरेंट, वो नहीं हमें कई बार पता चलता, बट आप इसको करके देखोगे, आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नई वीडियो के साथ, नई गाइडेंस के साथ टैरो की। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल टाइम, वंडरफुल वीक, एंड मे गॉड बी विद यू, एंड बाय बाय।